ओम शांति। एक बार हम सब लोग मिल करके उस रीति से ओम शांति बोलेंगे जैसा हम सब ने सुना है कि यज्ञ के आदि में सब ब्रह्मावत्स और बाबा मिल करके कहा करते थे। अंदर गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को छोड़ते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरी श्वास लेंगे और उसे छोड़ते हुए शांति की ध्वनि। अभी हम जब हॉल में आ रहे थे तो एक गीत चल रहा था बाबा का, तो दो लाइन हमारे कान में पड़ी। जब सभा में कोई चिड़िया चहकी तो क्या हुआ? हाँ, तो हमें साकार बाबा की विशेष याद आ गई कि गुरुवार का भोग जब होता था और आपने देखा हिस्ट्री हॉल में 3 संदलियाँ पड़ी हैं। एक बाबा की होती थी, एक मम्मा की होती थी और बीच वाला खाली रहती थी। जो भी पार्टी वाले आते थे वो वहाँ बैठ के अपना अनुभव सुनाया करते थे, अपना संकल्प क्या लेकर के जा रहे हैं वो सुनाते थे। और बस बाबा मामा के बीच में बैठ करके ऐसा सबको लगता था कि दुनिया की जैसे सबसे बड़ी से बड़ी प्राप्ति हमें हो गई है और बाबा मामा का इतना प्रोत्साहन रहता था। और गुरुवार के दिन जब भोग लगता था तो संदेशी वहाँ बैठ के भोग लगाया करती थी। तो हमें याद आता है कि गुरुवार को भोग लगता था, बाबा संदेशी को कहते थे, हाँ बच्ची जाओ गो सून कम सून। और बस संदेशी को जरा सी दृष्टि बाबा देते थे और जैसी थोड़ी सी दृष्टि दी तो कुछ सेकंड में ही संदेशी उड़ जाती थी। भोग लगाने के लिए वतन में जाती थी और उसके बाद भोग लगा के आती थी, समाचार सुनाती थी, सब लोग समाचार सुनते थे। फिर बाबा क्या करते थे, भोग खोला, भोग खोल के थोड़ा सा भोग अपने हथेली पर रखा और हथेली पर रख के बाबा कहते थे, हाँ बच्ची आओ, बच्ची कहाँ हो, आओ बच्ची। और बस कहाँ से एक चिड़िया फुदकती हुई आती थी, बाबा की हथेली पर बैठ जाती थी और बस हथेली पर ही वो भोग खाती थी। और भोग खा के और उसके बाद बस, हाँ बच्ची भोग हो गया, उसके बाद वो चिड़िया उड़ जाया करती थी। तो देखो बाबा की दृष्टि कैसे मनुष्य आत्माओं के लिए तो थी ही, बच्चा बच्ची कहते थे बाबा, लेकिन कोई पशु पक्षी जीव जंतु कोई भी हो, सबके लिए भी बाबा की दृष्टि ऐसी थी। चलो चिड़िया तो ऐसा प्राणी है, सबको अच्छा लगता है, छोटी सी बहुत बुलबुल जैसी वो चिड़िया होती थी। और लेकिन
बाबा की दृष्टि कैसी थी ये मैं पहले ही शुरू में इसलिए बता रहा हूँ कि फिर मैं भूल न जाऊँ। तो ये तो सभी प्यार करते हैं, चिड़िया या ये ऐसे जो हानि रहित प्राणी हैं सभी को, लेकिन बाबा की दृष्टि कैसी होती थी ये अपनी डिस्पेंसरी के बाहर है ना, तब तो ये सब बहुत छोटा कच्चा ही था। तो एक बार वहाँ पर ना सब लोग थे, तो एक जयपुर में बलदेव भाई हमारे होते थे, जो पुराने हैं वो शायद जानते भी होंगे, वो भी आए हुए थे। तो ऐसे ही शाम का समय था और वहाँ पर आना जाना जैसे सबका होता है, तो इतनी देर में एक सांप निकला वहाँ आया। तो सबको ने कहा अरे सांप सांप सांप, हल्ला सा मच गया, सब थोड़ा इधर उधर हुए। तो अपने कुछ भाई लोग वगैरह जो थे कहाँ है, और वो एक के हाथ में डंडा जैसा था, वो सांप को पकड़ मारने की कोशिश करने लगा। तो बाई चांस उधर से किचन साइड से बाबा आ रहे थे, तो बाबा ने कहा अरे रे क्या हुआ बच्चे, तो सबने बताया। तो अरे रे बच्चे को मारो नहीं, बच्चे को देखो बाबा का कैसा, क्यों बच्चे को मार रहे हो। तो फिर बाबा ने कहा बलदेव भाई को कि बच्चे ना इसको पकड़ो, और एक दूसरे भाई को बोला मटका लाओ और मटके में इसे डाल देना और जंगल में छोड़ देना। तो एक भाई मटका ले आया, दूसरे ने बलदेव भाई ने ना देखा तो थोड़ा हिचकिचाहट हुई, स्वाभाविक है, उस सांप के पास कौन जाएगा जब तक कि सांप को पकड़ने वाला ही ना हो। तो बाबा ने कहा अरे रे बच्चे हिचक रहे हो, चलो कोई बात नहीं बाबा पकड़ता है। तो बाबा जैसे तो सबने रोक दिया, नहीं नहीं बाबा आप नहीं, और बलदेव भाई ने भी कहा हाँ बाबा कोई बात नहीं मैं जाता हूँ। पकड़ा और देखो बस कहता मैंने लाइफ में पहली बार ही ऐसे थोड़ा उनसे पकड़ा, और सांप ने भी कोई रेजिस्ट नहीं किया और उसे मटके में डाला, ऊपर कपड़ा वपड़ा बांध दिया गया और फिर सब छोड़ आए। तो देखो अभी तक भक्ति मार्ग में तो पढ़ते थे कि जो ऋषि मुनि सन्यासी होते थे तो उनके पास जंगल में हिंसक प्राणी भी आ जाते थे तो वो अहिंसक जैसे बन जाते थे, कोई हिंसा की बात नहीं करते थे, क्योंकि उन आत्माओं में इतनी ताकत होती थी। तो ये तो स्वयं परमपिता परमात्मा और उनका साकार रथ, तो कोई भी बात होती थी तो ये अपने को देखने की बात है। उस समय ये भी सौभाग्य की बात है कि जिन्होंने ये देखा, और उनमें से एक हम भी अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं कि साकार ब्रह्मा बाबा का सानिध्य प्राप्त हुआ और कई वर्षों तक बाबा के साथ रहने का माने परमानेंटली कोई मधुबन नहीं रहते थे। तो तब 1962 में जब पहली बार ज्ञान में आए तब हम लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे। तो बाबा का तभी कानपुर आना हुआ था, और लखनऊ से कानपुर तो 2 घंटे का रास्ता है। तो सब लखनऊ वालों ने सोचा कानपुर में बाबा से मिल के आते हैं, तो एक दिन फिक्स किया गया, बस कर ली गई और था भाई सुबह जल्दी निकलेंगे सब लोग। 5-6 बजे का प्लान था जिससे 5 बजे निकल के 7 बजे तक पहुंच जाए, लेकिन लेट हो गई सबको। तो वहाँ पहुँचे कानपुर, जब सब बस पहुँची तो मुरली बाबा की पूरी हो गई थी, लेकिन फिर भी सब जो बैठे हुए थे तो बाबा ने देखा सब बच्चों को और एक एक करके सब बाबा से मिले लखनऊ वाले। बाद में हमारा भी टर्न आया, तो जब हम गए तो बाबा ने देखा, दृष्टि दी, ये फर्स्ट मिलन ही था, और बाबा ने कहा बस आओ बच्चे, बाबा तुम्हारा बहुत समय से आवाहन कर रहा था। तो हमने सुना
तो हम तो यही समझे कि जल्दी आने का प्लान था यहाँ 7 बजे का, लेकिन 9 बजे पहुँचे, लेट हो गई। तो हमने कहा हाँ बाबा, आने में लेट हो गई। तो बाबा ने कहा लेट हो गई, लेकिन बाबा तुम्हारा बहुत समय से आवाहन कर रहा था। तो फिर बाबा ने रहस्य बताया। साथ में दादियाँ तो होती थीं, गंगे दादी कानपुर में ही रहती थी, कुमार का दादी तो बाबा के साथ साथ ही सदा चला करते थे, और भी दादियाँ होती थीं। तो फिर बाबा ने उसका भी रहस्य बताया कि किस प्रकार से बाबा जो है सिक्की लदे बच्चे जैसे कहता है, 5000 वर्ष के हम सब बिछड़े हुए बच्चे हैं। तो उस रीति से फिर बाबा से मिले। बाबा ने पूछा क्या नाम है? तो हमारा लौकिक नाम एक्चुअली श्री है, जैसे श्री लक्ष्मी श्री नारायण होता है ना, तो श्री। तो हमने बताया श्री नाम है। तो बाबा ने कहा क्या नाम है बच्चे, फिर से बोलो। तो हमने फिर से बताया कि श्री है। तो बाबा देखो, जो महान आत्माएं होती हैं ना, जो विश्व महाराजन होती हैं, सबके दिलों पर राज करने वाली आत्माएं होती हैं, वो हर एक के साथ बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं जैसा मिलने वाले के साथ स्वरूप होता है। यानी कि बाबा की भी ये क्वालिटी विशेष थी, ब्रह्मा बाबा की, कि बच्चों के साथ बच्चों की तरह, युवानों के साथ युवान की तरह, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग की तरह व्यवहार करता था बाबा, जिससे हर एक को ये लगता था बाबा मेरा है। हर एक को ये अनुभव होना चाहिए कि बाबा मेरा है। तो बस हम तो तब 16-17 साल के ही थे। तो बाबा ने जब पूछा और हमने बताया, तो बाबा ने कहा अरे श्री आओ आओ, दादी आओ आओ, गंगे दादी आओ आओ, कुमार का आओ। बाबा ने बुलाया और बाबा ने बस वही चिट चैट में हंसी में कहा कि देखो आज बाबा को एक बच्चा मिला है जो बाबा से भी महान है। ऐसा हो सकता है कोई? लेकिन बाबा कैसे चिट चैट करता था और हंसी हंसी में ही ज्ञान पूरा सुना दिया करता था। और युवानों को तो फिर बाबा उनकी साइकोलॉजी समझता ही है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हम, और बाबा से तब मिले। तो बाबा ने फिर उसका रहस्य बताया कि देखो बच्चे, हम सब जानते हैं श्री तो किसके नाम के आगे लग सकता है? हाँ, जिसकी आत्मा पवित्र और शरीर भी पवित्र। देवी देवता है, लक्ष्मी नारायण के, श्री लक्ष्मी श्री नारायण आदि आदि। अभी तो श्री कोई है नहीं, ब्रह्मा बाबा भी अपने को श्री नहीं कहला सकता, क्योंकि ना आत्मा पवित्र है और ना शरीर पवित्र है। तो इसीलिए बाबा आज से तुम्हारा नाम मोहन देता है, और अभी तुम्हें श्री जैसा बनना है, और मोहन आज से तुम्हारा नाम। तो इस तरह बाबा ने देखो नाम भी बदल दिया। और भाव क्या होता था, बाबा से जो भी बच्चा मिलता था, बाबा उसे इस जन्म की पुरानी बातों की विस्मृति करा देना चाहता था। पुराने जो भी संबंधी हैं, पुरानी बातें हैं, सब चीज़ को भूल के हमारा नया परिवार, नया माता पिता, बाप दादा, मम्मा बाबा, नया ज्ञान, सब उसकी स्मृति रहे। तो एक तो ये भी हम सब भी चेक करें, भले अभी वो समय नहीं है, लेकिन नाम भले वो हो। और उस समय भी कोई सबके नाम बदलते नहीं थे, जिनको कि बाबा को प्रेरणा आती थी। किसी का नाम माया देवी होता था तो बाबा कहता था बच्चे माया का क्या काम, अभी बाबा ये नाम बदल देता है। ऐसे भाव क्या होता था कि बच्चे पुराने संबंध, पुराना नाम, रूप, सब पुरानी बातें भूल जाए और नए जन्म की नई बातें याद रहे।
तो एक तो हमें भी सदा अपने को यही स्मृति रखनी है कि मुझे सदा ब्राह्मण जीवन की ही स्मृति रहे। भले पुराने संबंध के साथ हैं, पुराना परिवार है, वो सब है, लेकिन हमारी दृष्टि वृत्ति इतने तक चेंज हो जाए कि पुरानी कोई भी बात की स्मृति न रहे। एक तो ये बात खास बाबा हर एक को दिलाते थे याद। और वैसे बाबा के साथ साथ ना कई बार बहुत मिलना हुआ। पहले तो बाबा हर एक को, एक एक बच्चे को बहुत टाइम दिया करते थे। बैठा करते थे हम लोग। बाबा कहता था बच्चे जीवन कहानी लिख करके दो, तो हम लोग अपने जीवन कहानी लिख करके दिया करते थे। तो बाबा देखता था और बस बाबा कहता था अच्छे बच्चे मोटे मोटे रीति से बता दो, कोई ऐसा विकर्म तो नहीं हुआ है। नहीं तो बस बाबा देख करके। और भाव क्या था, बाबा चाहता था कि जो भी बच्चों ने अगर कोई विकर्म किए हैं तो बाबा क्या कहता है, जो लिख करके देते हैं उनका क्या हो जाता है, आधा माफ हो जाता है। तो बाबा यही लक्ष्य विशेष होता था कि बच्चों पर किसी भी तरह जो इतना विकर्मों का बोझा चढ़ा है वो बोझा कम हो जाए, आधा माफ ऐसे हो जाएगा, बाकी पुरुषार्थ से बच्चे करते रहेंगे। तो एक ये लक्ष्य होता था। और क्या होता था कि जो भी ज्ञान होता था ना, बाबा बस उसी रीति से ही सुनाया करता था जैसा बच्चे होते थे। और जिस रीति से जो बच्चे बड़े बुजुर्ग जो भी होते थे उनको उस रीति से ही बाबा हर एक को ये महसूस होता था कि बाबा जितना मुझे प्यार करता है उतना प्यार किसी को नहीं करता। ये बाबा ने खास बताया है सबके दिलों पर राज करना। तो हम भी अपने को चेक करते चले कि क्या मेरा भी ऐसा ही व्यवहार होता है कि जिस भी आत्मा के संपर्क में हम आए हर एक को ये महसूस हो कि हाँ ये हमारे अपनेपन का आभास हर एक को होना चाहिए। और जितना जितना जिसको अपनेपन का आभास होगा उतना उतना अपनेपन के आभास के साथ साथ हर एक को ये लगेगा कि हम भले कहेंगे नहीं लेकिन वो ही स्मृति ताजा हो जाएगी, ये हमारे इष्ट देव हैं। हमें कहना नहीं पड़ेगा लेकिन वो हमें उसी नज़रों से देखेंगे कि ये हमारे इष्ट देव और इष्ट देवियाँ हैं। तो इस तरीके से जब वहाँ फिर देखो बाबा के पास जब होता है ना, बाबा किस तरीके से कहता है युक्ति युक्त रीति से भी ज्ञान दो और हर आत्मा की सेवा भी करो। तो ऐसे करो युक्ति युक्त रीति से कि उसके भी बंधन कटते जाए। तो हमें याद है कि उस ग्रेजुएशन करने के बाद हमारा एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ। तो एक धनबाद इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, वो बाद में आईआईटी है, आईआईटी धनबाद, तो वहाँ एडमिशन हुआ। तो वहाँ पर हमारा पढ़ने जाने का हुआ, लेकिन शुरू से ही ये था कि अरे अब तो समय बहुत थोड़ा है बस और पुरुषार्थ करना है हर एक को। तो हमारी दिल उतनी नहीं थी पढ़ने जाने की, लेकिन हमारे लौकिक पिताजी ने कहा कि भाई अब एडमिशन हुआ है तो जाओ पढ़ो वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो हमने कहा कि भाई हमारा इतना प्रेरणा नहीं आ रही है, तो बाबा उन्होंने कहा चलो बाबा से पूछ लेते हैं। हमारे लौकिक पिताजी माताजी भी ज्ञान में थे, तो बाबा के पास आ गए। पहले तो बाबा जैसे अपने दादी दीदी वगैरह होते हैं तो ऐसी बाबा माँ ऐसी रहा करते थे, बाबा के पास आ जाया करते थे। बाबा से अपनी कोई भी बात होती थी, समस्या होती थी वो पूछा करते थे। तो बाबा से पूछा तो देखो बाबा कैसे जानी जाननहार, भले बाबा कहता है ब्रह्मा बाबा कि मैं जानी जाननहार नहीं हूँ, शिव बाबा जानी जाननहार है और वो अंतर्यामी है, मैं तो बाहर यामी हूँ। जैसे तुम सब बच्चे ऐसे ब्रह्मा बाबा भी।
लेकिन ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा के संग के कारण, जैसा कहते हैं ना संग का रंग लगता है, तो शिव बाबा उसकी भ्रकुटी में आके बैठता था, ज्ञान सुनाता था। तो सुनते सुनते बाबा के संग के कारण ब्रह्मा बाबा भी जैसे अंतर्यामी जैसा होता चला जा रहा था। ये हमने बहुत बार अनुभव किया। कई बार हमें याद है कि जब हम लोग पूछने आए कि बाबा मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जाऊं पढ़ने के लिए या नहीं, तो यहीं पर ही बाबा ने टाइम दिया था झोपड़ी में। और हमारे से पहले 2 भाई और थे, 2 कुमार, वो भी अपना कोई बात लेकर के आए हुए थे, उन्हें भी टाइम मिला हुआ था। तो पहले एक भाई गया और उसने भी बाबा के सामने पूछा, और तो जब वो आया बाबा से मिल कर के तो पूछा हमने, तो उसने कहा कि मैंने बाबा से यही कहा कि बाबा मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट ईयर है मेरा, लेकिन मेरी ज़्यादा इच्छा नहीं है, 4-5 साल पढ़ना पड़ेगा, तो क्या करूँ। तो बाबा ने कहा बच्चे छोड़ो, ईश्वरीय सेवा में लग जाओ, कोई बात नहीं। तो ईश्वरीय सेवा में वो लग गया। दूसरा एक भाई था, उसका भी अपना पेरेंट्स का बिजनेस वगैरह था, उसने पूछा तो बाबा ने उसे वो सलाह दी कि नहीं, पेरेंट्स के साथ तुम्हें बिजनेस आदि में सहयोग देना है। तीसरा हमारा टर्न आया तो हमने पूछा बाबा से कि बाबा ऐसे पढ़ाई के लिए जो ये बात है, तो मेरा एडमिशन हुआ है, जाऊं। तो मैंने कहा कि बाबा ने कहा कि हाँ बच्चे तुम्हें तो पढ़ना है। तो हमने कहा बाबा ऐसी बात कैसे, अभी हमसे पहले ही जो 2 भाई होके गए कुमार, उनको तो आपने दोनों को बोला कि तुम्हें पढ़ना नहीं, सेवा में लग जाओ, और मुझे आप कह रहे हैं कि पढ़ाई करो। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, हर एक की जन्म पत्री अलग अलग होती है, और बाबा को मालूम है तुम्हारे द्वारा बाबा को कितनी सेवा करानी है, और भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सेवा करानी है, बहुत बड़े बड़े VIPs की सेवा करानी है, इसलिए बाबा तुम्हें ये पढ़ने की सलाह दे रहा है। तो बाहर आ गए, और इस रीति से तो देखो बाद में ना बाबा कैसे जानी जाननहार, वो एक भाई को, जिस पहले भाई को बोला था जो एक्चुअली ऑलरेडी फर्स्ट ईयर कर रहा था इंजीनियरिंग में, उसको बाबा ने बोला था नहीं बच्चे छोड़ दो। तो उसका क्या हुआ कि कुछ साल के बाद उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी डेथ हो गई। तो देखो कैसे जानी जाननहार, अगर जैसे बाबा बोलता है वो पढ़ता भी तो भी इस जन्म में कोई कमाई नहीं कर सकता था, और जितने बचे हुए समय थे उसमें उतने ईश्वरीय सेवा करके अपनी वो कमाई कर ली जो कि साथ लेके जा सका। वो ये कमाई तो साथ चलती है, और वो अगर पढ़ाई कर भी लेता तो नहीं। ऐसे ही दूसरे भाई का भी वो उस तरीके से हुआ कि पेरेंट्स वगैरह के साथ उसने सहयोग किया, बाद में पेरेंट्स ने भी अपना बिजनेस आदि उसे सौंप दिया, और बहुत अच्छा बिजनेसमैन है वो, और बाबा के ज्ञान में। तो बाबा हर बच्चे का उसकी जन्म पत्री जान करके उसको वैसी राय देता था जिससे कि वो बच्चे ज्ञान मार्ग में और आगे बढ़ सके। तो वहाँ पर पढ़ाई करी, और बस पढ़ाई के साथ साथ फिर हमने कहा बाबा अब वहाँ जा रहे हैं, अब वहाँ सेंटर तो कोई है नहीं धनबाद बिहार में, अभी तो झारखंड हो गया, पहले बिहार में ही वो था। तो वहाँ पर शुद्ध भोजन तो मिलेगा नहीं, हॉस्टल में रहना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। तो देखो बाबा किस तरह युक्त बाबा ने कहा, अरे बच्चे ये कौन सी बड़ी बात है, अभी जब हम योग बल से पूरी सृष्टि को पवित्र बना लेते हैं तो क्या भोजन को पवित्र नहीं बना सकते। जाओ और भोजन को दृष्टि दे करके पवित्र करके भोजन करना है, बाकी लक्ष्य ये रखना है कि वहाँ पर सेंटर खुल जाए। तो किस तरीके से बाबा ने एक तरफ तो ये बोला, और दूसरी तरफ फर्स्ट ईयर में भी ना बाबा के इतने पत्र आते थे,
मुरली डायरेक्ट हॉस्टल पर आती थी वहाँ पर, और बस कुछ समय में ही। और दूसरी बात सबसे, वैसे हमारा मतलब नॉर्मल एडमिशन हुआ था, लेकिन फर्स्ट 5-10% को स्कॉलरशिप मिलती है वहाँ पर, तो उसके लिए उनका एग्ज़ाम हो जाता था। जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट आते थे, तो हमारा बॉटम से ही नीचे से मतलब 8वां-10वां नाम था। मतलब 150 स्टूडेंट में होते थे, तो 140 के बाद ही नाम था सिलेक्शन में ऑल इंडिया में। तो लेकिन उसके बाद जब स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम वगैरह हुआ, तो वहाँ पर हमारा फर्स्ट उसमें 10 में नाम आ गया और स्कॉलरशिप मिलने लगी। और बाबा तो जाने जानन आ रहे, उस स्कॉलरशिप के आधार पर ही फिर वहाँ फर्स्ट ईयर में ही सेंटर भी खुल गया। और इस तरीके से 3 बचे हुए 3 साल में शुद्ध भोजन भी मिला, सेंटर से शुद्ध भोजन मिल जाता था। और तो देखो, बाबा ने पहले युक्त रीति से ये भी कहा कि दृष्टि से भोजन पवित्र करो, साथ ही साथ बाबा ने सेंटर भी उधर खुलवा दिया, और सेंटर खुलने के बाद शुद्ध भोजन भी मिलने लगा। तो देखो, भगवान जो है उसके कार्य करने के ढंग अपने निराले हैं। अभी भी बाबा करा रहा है। निमित्त जो दादियाँ हैं, दीदियाँ हैं, वरिष्ठ हैं, तो कभी भी कोई आवश्यकता हो तो श्रीमत ले करके अगर कोई बात होती है, तो उस आधार पर जो है अगर हम चलते हैं तो सदा उस कार्य में, जीवन में सफलता ही रहती है। इस प्रकार से वहाँ पर 4 साल इजीली निकल गए। फिर हमारा सिलेक्शन हुआ, हमें जाना हुआ आसाम में। फर्स्ट पोस्टिंग ONGC में पास किया हमने। और ONGC नाम सुना होगा शायद, ऑयल एंड नेचुरल गैस का सबसे बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान की। उसमें भी 3 जगह सिलेक्शन हुआ था, लेकिन पोस्टिंग आसाम में हुई। तो हमने कहा, बाबा के पास फिर गए कि बाबा ये तो आसाम में है, लेकिन ये दूसरी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसमें दिल्ली में ही है, और ये पूना में है जियोफिजिकल इंस्टीट्यूट, तो हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं, मेट्रोलॉजी या वो वाली। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे। मैंने कहा बाबा आसाम अगर जाएंगे वहाँ तो कोई सेंटर भी नहीं है, नियरेस्ट सेंटर कलकत्ता है, कैसे होगा, पालना बहुत मुश्किल। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, वहाँ बाबा के ना बहुत भोले भाले बच्चे आसाम में इंतज़ार कर रहे हैं, बस तुम्हें वहाँ जाना है, और इसीलिए ही बाबा तुम्हें भेज रहा है। ये सोचो, बाबा मुझे भेज रहा है, मैं नौकरी के लिए नहीं जा रहा हूँ, बाबा भेज रहा है। और बस वहाँ जाते थे, वहाँ गए, और बस 3 महीने में ही बाबा ने, बस बाबा ही करन करावनहार है, बाबा ही कराता है, क्योंकि हमें तो कोई भी सर्विस का अनुभव नहीं था। और कई बार बाबा मुरली में बोलता है ना, जब मैं देखता हूँ कि समझने वाला अच्छा बच्चा है, समझाने वाला उतना तीखा नहीं है, तो क्या करता है बाबा? हाँ, बाबा कहता है मैं प्रवेश करके भी समझा लेता हूँ। तो कई बार हमने लाइफ में ये अनुभव किया कि अगर ऐसे समझने की बात होती है, बहुत अच्छे कोई आते हैं, तो बाबा जैसे समझाने के लिए शरीर का आधार लेके बाबा ही समझाता है। और कभी बार अगर ऐसा अनुभव हुआ, अरे मैंने समझाया, तो फिर दूसरी बार वो समझा ही नहीं पाते। तो बाबा ये भी चाहता है बच्चे ये अनुभव करें, और ये भी कि उनमें अहम ना आ जाए, देखो मैंने कितना अच्छा समझाया। तो ये सब बातें प्रैक्टिकल अनुभव करने की हैं जो देखते थे। लेकिन मैं मुख्य बात जो बताना चाहता हूँ, जैसा बहन जी बता रहे थे कि ऐसे तो बाबा के साथ कई बार मिलना हुआ 1962 से लेकर 68 तक। लेकिन सबसे मुख्य बात ये रही कि जब बाबा अव्यक्त हुए, पहले मेरी पोस्टिंग जैसे बताया, फिर मैं आसाम चला गया, और बाबा ने वहाँ बहुत अच्छी सेवा कराई। और जहाँ जहाँ हमने देखा
ट्रांसफ़र होता था ऐसी जगह ट्रांसफ़र होता था जहाँ सेंटर नहीं होता था, लेकिन बाबा जो है खास इसीलिए ही ट्रांसफ़र करवाता था जहाँ सेंटर नहीं होता था, और फिर वहाँ पर सेंटर खुल जाते थे। ऐसा हमारे लौकिक जॉब में हर जगह हुआ, चाहे आसाम हो, चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, जहाँ जहाँ हमारा ट्रांसफ़र होता रहा। और उसके बाद जब हम आसाम में थे तो वहाँ हम देहरादून से गए थे, तो एक बार बहन जी का पत्र आया कि भाई यहाँ आ जाओ, म्यूज़ियम बनने वाला है जनवरी 1969 में। तो हमने छुट्टी ली और वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन बाबा को पत्र लिख दिया, और हमारे लौकिक पिताजी देहरादून में थे। तो बाबा के पास जाने से बाबा का इन्फॉर्मेशन आई कि बच्चे जाओ, लेकिन पहले बाबा के पास आओ और तुरंत आओ। तो देखो ये बाबा का थोड़ा इशारा मिला, और सबसे दूर से दूर आसाम में हम ही थे पोस्टेड, तो बाबा ने अपने पास बुला लिया। लौकिक में हमारे पिताजी भी आ गए और हम दोनों यहाँ पर मधुबन में 17 जनवरी की सुबह यहाँ पर पहुँच गए, 17 जनवरी 1969। और उन 2 दिनों में बाबा की अव्यक्त स्थिति देखने का हमें बहुत मौका मिला। तो वो 2 दिन में बाबा की अव्यक्त स्थिति में क्या देखा, अभी भी हम शाम को जब पीस पार्क में थे तो वहाँ पर भी बात हो रही थी। और ये तो हम सबका लक्ष्य है कि हम सब को कर्मातीत बनना है, फरिश्ता स्वरूप स्थिति को प्राप्त करना है। तो 17 जनवरी की सुबह जब हम पहुँच गए, और 17 और 18 जनवरी को बाबा से 5-6 बार मिले होंगे, कई बार 2 दिन में, क्योंकि बाहर की पार्टियां विशेष नहीं थी। पहले तो जो भी हम सब मिला करते थे, बाबा को मिलके कई बातें पूछा करते थे, अपनी स्थिति की, याद की यात्रा, कोई जॉब की बात, कोई भी बंधन की बात, कई सारी बातें होती हैं। बस बाबा भी सुन के समाधान देते थे। लेकिन उन 2 दिनों में हमने ये अनुभव किया कि जब भी हम बाबा के पास जाते थे, बाबा के पास गए सम्मुख पूछने के लिए कि ये पूछेंगे, और बाबा के पास बाबा ऐसी दृष्टि देते थे, और थोड़ी दृष्टि दे करके बाबा कहते थे, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी कि एक अक्षर भी हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और बस बाबा दिल का हाल, दिल की बात तुरंत जान जाते थे। कितनी वंडरफुल बात है, एक अक्षर भी बोलने की ज़रूरत ना पड़े। और ये है उस अवस्था का प्रतीक, क्योंकि बाबा की तो 17-18 जनवरी को कर्मातीत अवस्था जैसी हो चुकी थी पूरा। तो इसीलिए ये स्थिति जो है, इसको ही कहते हैं मन जीते जगत जीत के। बाबा ने अपना मन इतना जीत लिया था कि दूसरे के मन की बात को तुरंत ही पढ़ लेते थे, और केवल पढ़ ही नहीं लेते थे, उसका समाधान भी कर लिया करते थे। तो 18 जनवरी की सुबह नॉर्मल केस में बाबा मुरली चलाने आए, लेकिन उस दिन बाबा ने मुरली नहीं चलाई, उस दिन पूरा योग ही कराया और मुरली नहीं चलाई। ठीक है, पूरा क्लास पूरा हुआ, लेकिन बाबा को तो पहले से ही आभास हो गया था जैसे आज ये मेरा अंतिम दिन है इस शरीर के द्वारा शिव बाबा को, कि ये ब्रह्मा का शरीर रथ में ये अंतिम दिन है। तो उस आधार पर ही, और ब्रह्मा बाबा को भी ऐसा आभास, क्योंकि वो भी आत्मा कर्मातीत अवस्था के तो निकट थी, तो इसलिए वो उस दिन बाबा ने क्लास के बाद बोला ईशु दादी को कि बच्ची आज जितने भी पत्र हों उनके जवाब लिखवा लो, कोई भी पत्र रह ना जाए, किसी भी बच्चे को ये ना हो कि देखो मेरे पत्र का उत्तर बाबा ने नहीं दिया।
साधारण रीति से ही बाबा ने कहा, लेकिन ये इंडिकेशन था कि कोई भी पत्र ना रह जाए। उसके बाद सारा दिन भर ये जो नक्की लेक के पास म्यूजियम है ना हमारा, तो ये बिल्डिंग भी कई दिन से पड़ी हुई थी कि इसको सेवा के लिए ले लें और यहाँ पर सेवा का स्थान बनाया जाए। तो उसी दिन ही बाबा ने लास्ट डे उस पर साइन करे कि हाँ इसे ले लो। इस तरह सारे पत्र, जो भी एक भी पत्र नहीं रहा जो बाबा ने उत्तर नहीं दिया, सारे पत्र के जवाब लिख दिए। और ये इस बात का इंडिकेशन है कि जब हम भी अपनी कर्मातीत अवस्था को पहुँचेंगे तो हम लोगों को भी पहले से आभास हो जाएगा कि बस अब हम अपना ये पुराना देह का त्याग करने वाले हैं, तो कोई भी काम ऐसा अधूरा ना रह जाए। क्योंकि बुद्धि वहीं अंत समय भागती है जो कोई अधूरा काम हो, पेंडिंग वर्क रहा हुआ हो, या जहाँ पर लगाव होगा, झुकाव होगा, कोई या संबंधों में कहीं कटुता होगी वो याद आएगा। तो ऐसा हमें वो देखना है कि एक तो कोई भी काम हमारा पेंडिंग ना रहे, बचा हुआ। मानो विल करनी है बाकी, तो विल का काम पूरा कर दें। ऐसा बिना विल किए हुए अगर चले गए, और वो तो संस्कार तो आत्मा ले जाती है, तो इसीलिए बार बार वो ही स्मृति में आता रहेगा। तो इस कारण से कोई भी अगर हमारा अधूरा काम रहा हुआ हो, उस काम को हम जल्दी पूरा कर लें, नहीं तो अंत समय में वो याद आएगा, खींचेगा, काम भी अधूरा रह जाएगा। और अगर देह छूट गया ऐसे में, तो अंतमते सोगति हो जाएगी, दुर्गति हो जाएगी, और उस काम को पूरा करने के लिए फिर से पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा ने बचे हुए सारे काम भी, जो अगर 2-4 ये रह गया था, ये भी पूरा कर लिया। शाम को बाबा क्लास, नॉर्मली यहाँ पर आप देखते होंगे 8:45 बजे क्लास होती है, रात को 8:45-9 बजे, लेकिन उस दिन बाबा ने शाम को 7 बजे ही बोल दिया पहले कि भाई सब बच्चे खाना खा के आ जाएं, और आज बाबा 7 बजे क्लास कराएगा। शाम को 5-6 बजे ही अनाउंस कर दिया। और ख़ास बाबा ने कहा सब बच्चे भोजन करके आए, क्योंकि बाबा को मालूम था कि अगर भोजन नहीं किया और बाद में जब बाबा को देह त्याग करना था, तो बाद में तो भोजन कोई कर नहीं सकेगा। इसीलिए वो भी बाबा ने उस दिन 5-6 बात ऐसा हुआ, इंडिकेशन बाबा ने जैसे संपूर्ण आभास दे दिया था हर एक को कि आज जैसे बाबा का ये अंतिम दिन है। और फिर बाबा क्लास में आए, मुरली चलाई बाबा ने। तो रोज़ मुरली चलाते थे, तो कभी कभी बाबा को खांसी आया करती थी काफ़ी, लेकिन उस दिन बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई। और बिल्कुल उससे ये आभास होता था कि जैसे शरीर के कर्म भोगों के ऊपर योग बल ने जैसे संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली है। तो इसीलिए हमारा भी अंत समय में जो भी बचा हुआ हिसाब किताब होगा शरीर का, वो प्रॉब्लम करने के लिए आएगा। लेकिन जैसे ही हम कर्मातीत अवस्था के निकट होंगे ना, तो ये कर्म भोगों के ऊपर हमारा योग बल संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेगा। जो भी बाबा ने बताया था, जब बच्चों ने बाबा से पूछा बाबा आपको अंत समय कैसा लग रहा था, तो बाबा ने कहा एक तरफ कर्म भोग की और दूसरी तरफ योग बल की युद्ध चल रही थी। कभी कर्म भोग शक्तिशाली हो जाता था, बहुत शरीर में दर्द हो रहा था, हार्ट में प्रॉब्लम हो रही थी, और दूसरी तरफ योग बल जब तीखा हो जाता था वो कम पड़ जाता था। और अंत में योग बल ने कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, और मक्खन से बाल की तरह आत्मा निकल करके जैसे आ गई वतन में। तो हमें भी यही देखना है कि ऐसे ही कर्मातीत अवस्था में हम छोड़ें, और वो तभी होगा जब कोई भी पेंडिंग काम हमारा रहा हुआ नहीं होगा। नहीं तो अंत समय वो खींचता रहेगा, और वो खींचने से बहुत समस्याओं का जन्म हो जाएगा। तो बाबा ने क्लास में मुरली चलाई, हम भी सामने मुरली सुन रहे थे। तो मुरली सुनते
सुनते सुनते हमारे मन में एक विचार आया। हाँ, अब तो घर के ही सब बैठे हो तो सुना देते हैं कि भाई बाबा कुछ बोले हमारे लिए, संकल्प आया। सिर्फ संकल्प ही आया, और बाबा की तो कर्मातीत अवस्था थी, और कर्मातीत अवस्था की आत्मा की यही निशानी होती है कि वो जो जैसे भगवान भक्तों की इच्छा पूर्ण करता है, तो वो हर आत्मा की इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता रखता है, जिसकी कर्मातीत अवस्था के जो निकट होती है। तो जैसे ही हमारे मन में संकल्प आया, बाबा तक पहुंचा होगा, और बाबा ने तुरंत ही 18 जनवरी की रात्रि क्लास में नाम ले करके बस कुछ महावाक्य उच्चार दिए। बहुत अच्छे, अभी तक भी हमारे लिए वो मार्गदर्शन है कि भाई देखो ये बच्चा मोहन है, बहुत मीठा बच्चा है, कभी किसी की निंदा नहीं करेगा, कर्मातीत बन जाएंगे, आदि आदि ऐसे करके बाबा ने कुछ महावाक्य उच्चार दिए। तो है क्या कि जो कर्मातीत अवस्था के निकट आत्मा होती है, वो हर उसकी इच्छा को पूर्ण कर देती है जो वो आत्मा, क्योंकि यहाँ तो बाबा और हम बच्चे ये संबंध है, लेकिन द्वापर युग से तो हमारा वही भगवान और भक्त का संबंध है ना। वो किसी अलग अलग रीति से ब्रह्मा बाबा को कभी कृष्ण के रूप में, कभी विष्णु के रूप में, हम बच्चों ने, भक्त आत्माओं ने बाबा को पूजा है। तो इस कारण से अभी हमें भी ये देखना है कि कैसे हम भी बाबा की इस स्थिति को अंत तक प्राप्त करें। वही ब्यूटी है, खाली सुनने से ही नहीं, लेकिन उस अवस्था को हम कैसे प्राप्त करें। तो बाबा ने मुरली चला के बाबा बस बाहर आए हॉल के, यही हिस्ट्री हॉल था, और बस बाबा ने कहा अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये शब्द बाबा ने पहली बार ही कहे, इससे पहले बाबा ने ऐसे शब्द नहीं कहे हुए थे। ये भी इस बात का सूचक है, बाबा को जैसे आभास था कि बस अब बाबा का ये अंतिम मिलन है। और उसके बाद बाबा कमरे में गए, दादी जी के हाथ में हाथ, और नैन मुलाकात करते हुए बाबा ने शरीर छोड़ दिया। लेकिन ब्यूटी तो उसके बाद देखने को मिली, और वो अनुभव कि बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया, लेकिन बाबा का ये शरीर जो है 18 जनवरी की रात को अर्ली नाइट में छूटा। 18 की रात भर शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 तारीख की रात, लेकिन 21 तारीख को दोपहर के बाद ही बाबा का अंतिम संस्कार किया गया। इतने समय तक चारों तरफ से बच्चों के फ़ोन टेलीग्राम आ रहे थे, हम पहुंच रहे हैं, शरीर को रखो, तो इस रीति से रखा गया। लेकिन वो बाबा का शरीर बिल्कुल वैसा ही चमकता रहा, कोई काला नहीं पड़ा, कोई उसमें दुर्गंध नहीं आई, और काफ़ी हद तक शरीर में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी थी, थोड़ी बहुत। नहीं तो आत्मा के शरीर छोड़ने का शरीर बिल्कुल स्टिफ हो जाता है ना, अकड़ जाता है। तो ये है प्रकृति जीत का लक्षण। कल परसों भी बाबा की मुरली में एक वरदान था ना, प्रकृति जीत बनने का कली, कि जो प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति का तूफान, अर्थक्वेक भी आएगा तो पास में बाहर सूली होगा, आपके पास कांटा जैसा हो जाएगा। सुनी होगी ना कल परसों की मुरली। तो प्रकृति जीत का लक्षण है ये। तो बाबा का प्रकृति बस चमकता शरीर, कोई दुर्गंध नहीं, कोई कालापन नहीं हुआ। तो बाबा ने भी कैसे ये प्रकृति जीत की स्थिति को प्राप्त किया, उसका जस्ट इंडिकेशन ही आपको देते हैं। ये जो प्रकृति है ना, 5 तत्व, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, ये हम आत्मा का निकट का साथी है। शरीर इन 5 तत्वों का ही बना है। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि हम माया जीत तो बनी रहे हैं, रोज ज्ञान योग मुरली सुनते हैं और धारण करते हैं, तो माया जीत तो बनी रहे हैं, लेकिन माया जीत के साथ साथ हमें प्रकृति जीत भी बनना है। और प्रकृति जीत कैसे बनेंगे?
और अंतमते सो गति कैसे होगी? वो इस तरीके से ही होगी अंतमते सो गति कि अंत में जब हमारा शरीर छूटे हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़े। प्रकृति के कारण कोई अर्थक्वेक आया, कोई सुनामी आई, कोई बाढ़ आई, कोई आकाश से क्लाउड बर्स्ट हुआ, कोई साइक्लोन आया, उसके कारण अगर हमारा शरीर छूटा तो दुनिया वालों में और हमारे में अंतर ही क्या रहा? अंत मते सो गति अगर हम चाहते हैं सदगति हो तो हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ें। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा, पहले से ही सारा दिन में कई बार इंडिकेशन दे दिया कि आज बाबा का जैसे ये अंतिम दिन है, ऐसे ही हमें भी ये आभास हो जाए कि हाँ बाबा अब हम आपके पास आ रहे हैं, और बस तब शरीर को छोड़े। और ये कब होगा, कैसे होगा? जब ये प्रकृति से बना हुआ शरीर जो है ना, ये हमारा अंत तक साथ देगा। जैसे जानकी दादी को बाबा ने बोला, जानकी दादी की तबीयत 2000 में बहुत ख़राब हो गई थी। लोटस में अहमदाबाद में दादी जानकी थे, वहाँ से फ़ोन आ रहा था कि दादी की तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। और यहाँ बाबा आए हुए थे, 31 दिसंबर की बात है, 31 दिसंबर 2000। तो बाबा को बताया गया, बाबा दादी की तबीयत वहाँ बहुत ख़राब है। तो बाबा ने तो कहा नहीं बच्चे कोई बात नहीं, वो प्रकृति जीत आत्मा है और प्रकृति उसका अंत तक साथ देगी। ये बाबा देखो आज दादी कहाँ है? लंदन में है। कल परसों तक यहीं थे, फिर कल लंदन चले गए। और इस आयु में भी दादी कैसे देश विदेश का भ्रमण करते हैं। तो हम भी ऐसे ही प्रकृति जीत बने, जो बाबा हम बच्चों से चाहता है। कैसे बनेंगे? बड़ा सहज है। इस प्रकृति के एक तो 5 तत्वों को हम रोज कुछ समय योगदान करें। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश 5 तत्व है। इनको कुछ समय उनको विजुअलाइज करके, आकाश के नीचे खड़े हैं चाहे जल के सामने, यही, और उनको विजुअलाइज करके उनको योगदान करें। और उससे भी बड़ा तरीका ये है कि ये जो तत्व हैं इनको हम अपना मित्र बना लें, दोस्त बना लें। मित्र कभी भी मित्र की जान नहीं लेता, रक्षा करता है। तो कैसे मित्र बना लें? मानो ये जल है, हाँ, तो हम चाहते हैं कि जल के कारण हमारी मृत्यु ना हो, सुनामी के कारण या बाढ़ आए, या तो कैसे होगा? जल के गुण को हम अपने अंदर धारण कर लें। बहुत गुण है, लेकिन मैं यहाँ समय के अभाव में एक एक गुण का ही वर्णन करता हूँ। जल का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? शीतलता और फ्लेक्सिबिलिटी। जल जिसमें चाहो एडजस्ट हो जाता है। गिलास में लो, गिलास में एडजस्ट हो जाएगा। कटोरी में लो, कटोरी में एडजस्ट हो जाएगा। थाली में लो, थाली में। चम्मच में लो, चम्मच में। एडजस्टमेंट का गुण है जल में। ऐसी अगर हमारे में भी एडजस्टमेंट की शक्ति हुई, हर आत्मा के साथ हम एडजस्ट होकर के चल सकें। ये नहीं कि इसके साथ तो एडजस्ट होना आसान है, इसके साथ मुश्किल है, नहीं, हर आत्मा के साथ। और वो तब होगा जब हमारे अंदर एडजस्टमेंट की ताकत, फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो क्या होगा? अगर हमने ये सिंगल गुण एक जल का धारण कर लिया, इसका मतलब जल को हमने अपना मित्र बना लिया। क्योंकि फ्रेंडशिप होती उनके बीच में है जिनके संस्कार एक जैसे होते हैं। तो अगर जल में जैसे एडजस्टमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी है, मैंने भी अपने संस्कार ऐसे बना लिए, तो जल कभी भी हमारी मृत्यु का कारण, हमारे दुख अशांति का कारण नहीं बन सकता। जल को हम अपना मित्र बना लें। और मित्र ऐसे कई गुण हैं, जैसे शीतलता का बताया, जल में आगे बढ़ने की क्षमता है, हमेशा आगे बढ़ता है। जल को देखो अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाता है। हीटर पर रखो गर्म हो जाएगा, लेकिन उतार के रख दो अपने ओरिजिनल गुण में आ जाएगा।
आदि आदि जल में ट्रांसपेरेंसी होती है, पारदर्शिता, पारदर्शिता का ऐसे गुण तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ समय के अभाव में एक गुण ये आपको बताया। तो ऐसी पारदर्शिता हो हमारी जीवन में तो जल के समान, तो जल हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। ऐसी धरती, दूसरा तत्व पृथ्वी के अंदर कौन सा विशेष गुण है? सहनशीलता। और पृथ्वी के अंदर है दातापन का गुण। पृथ्वी हर चीज को देती है। पृथ्वी के अंदर जमीन में एक बीज बो दो, 1000 बीज का पेड़ उगाएगा। जमीन के अंदर, जमीन से ही पानी मिलता है, पेट्रोल मिलता है, जमीन से ही फल फूल सब्जी अनाज सब कुछ मिलता है। दाता है जमीन। ऐसे हम भी दातापन का गुण धारण कर ले। दातापन का ये मतलब नहीं क्योंकि उसमें तो स्थूल चीज की बात नहीं, क्योंकि उसकी तो लिमिटेशन हो सकती है, कपड़े की, अनाज की, पैसे की, किसी को कोई दे सके न दे सके, जैसी जिसकी आर्थिक स्थिति है। लेकिन हम दातापन, हमारे सम्मुख कोई आए, प्रेम, शांति, सद्भावना, सहयोग, जिस चीज़ में कोई खर्चा नहीं होता वो चीज़ का हम सदा दूसरे को दान करते रहे। जो जिस इच्छा से आया है, तो उससे क्या होगा, अगर हमने ये दातापन का गुण धारण कर लिया पृथ्वी की तरह, तो क्या होगा, जैसे पृथ्वी तत्व को हमने अपना मित्र बना लिया, क्योंकि मित्र मित्र के जो एक जैसे संस्कार होते हैं उन्हीं के बीच में मित्रता होती है। तो उससे क्या होगा कि जब उन्हें मित्र बना लिया तो पृथ्वी में जितने भी अर्थक्वेक आएंगे, जमीन हिलेगी, भूचाल होगा, विनाश का कारण चारों तरफ होगा, जो बाबा ने कल भी मुरली में वरदान में बोला था ना, तो चारों तरफ धरती हिलेगी, बाहर भयंकर विनाश होगा, लेकिन आपके पांव ऑटोमेटिकली वहाँ बढ़ेंगे जहाँ सेफ्टी होगी। ऑटोमेटिकली सोचना नहीं पड़ेगा। बहुत उदाहरण है, यहाँ तो अभी नहीं बताते, कचबुच का हो चाहे लाटूर का हो, उधर हो उदाहरण, चाहे सुनामी का साउथ इंडिया का हो, यहाँ तो मधुबन में तो सब तरफ से पत्र आते रहते हैं, समाचार आते रहते हैं। तो बाबा कैसे, बाबा ने कहा मैं बच्चों की रक्षा के लिए बंधा हुआ हूँ, लेकिन बच्चे मुझे यूज नहीं करते, यूज करना नहीं जानते। हम बाबा को यूज करें, बाबा का आह्वान करें, रोज बाबा से बात करें, और जितना बाबा का यूज करते रहेंगे ना, तो समय पर बाबा हमें टच करेगा, लेकिन हमारा रिसीवर सेट, ये माइंड बिल्कुल क्लीन और क्लियर होना चाहिए। ये क्लीन हुआ तो बाबा जो कहना चाह रहा है उसको हम कैच कर सकेंगे, और ऑटोमेटिकली हमारे पैर उधर बढ़ेंगे जहाँ सेफ्टी होगी। एक ये बहुत आवश्यक है कि हम इस गुण को धारण कर लें। अर्थ पृथ्वी से अपनी, चाहे जितना भी अर्थ को आएगा नहीं। ऐसे ही वायु, तीसरा तत्व, वायु में कौन सा विशेष गुण होता है? हल्कापन। पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है, वायु हर चीज को ऊपर उठाती है, हल्का। तो ऐसे ही वायु का भी अंत में विनाश में बहुत बड़ा पार्ट है। बहुत बड़े बड़े साइक्लोन आएंगे, बहुत तूफान आएंगे, और तूफान बहुत बड़े मृत्यु का कारण बनेंगे, विनाश का कारण बनेगा। लेकिन अगर हमने वायु का ये हल्केपन का गुण धारण किया होगा ना, सदा जीवन में हम हल्के रहें। परिस्थितियां बहुत आएंगी, लेकिन भारी ना हो जाए परिस्थिति से, मूड ऑफ ना हो जाए। बात न करने की दिल कभी मूड ऑफ होता है, किन्हीं से बात करने की दिल नहीं होती, आदि आदि। सदा हल्के रहेंगे वायु की तरह, तो क्या होगा, वायु जितने भी साइक्लोन आएंगे, तूफान आएंगे, लेकिन वायु हमारे मृत्यु का, दुख का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि वायु को हमने मित्र बना लिया। चौथा और तत्व कौन सा है? अग्नि, मानो सूर्य है। प्रकृति में तो सूर्य ही अग्नि का स्वरूप है ना। तो अग्नि में कौन सा विशेष गुण होता है? अग्नि में कोई चीज डालो उसका रूप बदल जाता है, ऐसा होता है ना। ऐसे ही
हमारी जो बाबा वॉल्केनिक ज्वालामुखी अग्नि स्वरूप योग जो बाबा कहता है, ऐसा हमारा ज्वालामुखी योग हो, जो आत्मा आए तो उसका स्वरूप बदल जाए। बाबा ने कहा रोती हुई आत्मा आए आपके सम्मुख, उसका रूप बदल जाए और वो हंसती हुई चली जाए। अशांत आत्मा आए लेकिन शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए। उसका रूप बदलने की क्षमता हमारे अंदर तब आएगी जब हमने ये ज्वालामुखी योग धारण किया हुआ होगा। इसीलिए बाबा कहता है प्रकृति जीत। और ऐसे ही आकाश तत्व का कौन सा गुण होता है? आकाश तत्व का एक विशेष गुण क्या होता है? आकाश विशाल है। तो विशाल, हम भी विशाल हृदय बने। विशालता जितनी अपने जीवन में धारण की हुई होगी हमने, और उस विशालता का भाव क्या है? किसी की कमी, कमजोरी, दोष को हम अपने चित्त पर न रखें। क्षमा करने की शक्ति हमारे अंदर हो। जितना हम क्षमा करना जानते हैं, महान आत्माओं का सबसे बड़ा गुण होता है क्षमा करना। तो ये क्षमा करने का गुण साधारण नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। तो इसीलिए क्षमा करते अगर हम चलेंगे तो क्या होगा? इसका मतलब आकाश का गुण हमने धारण कर लिया तो क्या होगा अंत समय कि आकाश मार्ग से आने वाली जितनी भी आपदाएं होंगी, रॉकेट हो, मिसाइल हो, बम हो, या क्लाउड बर्स्ट हो, बादल फटना हो, और वो पानी, ये सब हमारी मृत्यु का कोई भी कारण नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि आकाश को हमने अपना मित्र बना लिया। तो समय पर ये आकाश ही हमारी रक्षा का कारण बनेगा, निमित्त बनेगा। इस तरह ये पांच तत्वों का ये बड़ा गहरा जो है विषय है। लेकिन इन पांच तत्वों के गुणों को, शक्तियों को, ये हम अगर अपने अंदर धारण करते जाएंगे तो यानी ये तत्व हमारे मित्र बन जाएंगे और ये तत्व हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकते। ये तत्व हमारी अंत समय में रक्षा करेंगे और तभी उसी को बोलते हैं प्रकृति जीत। जैसे ब्रह्मा बाबा ने ना प्रकृति जीत बने, अंत समय में शरीर चमकता रहा, कुछ काला नहीं, कोई बदबू नहीं, पहले से आभास हो गया था हाँ मैं शरीर छोड़ने जा रहा हूँ। ये सब प्रकृति जीत के लक्षण है। तो हमें भी मन जीते, माया जीते, जगत जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनना है, इन पांच तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त करनी। तो बस हम यही सदा संकल्प रखें अभी कि हम कैसे इन पांच तत्वों पर भी विजय प्राप्त करेंगे। और बाबा जो चाहता है, हाँ बाबा ने कहा ब्रह्मचारी तो बन गए, अब क्या बनना है? ब्रह्मचारी। पवित्र तो बन गए हम, ब्रह्मचारी तो हैं, लेकिन अब ब्रह्मचारी ब्रह्मा बाबा ने जो करके दिखाया, बन के दिखाया, हम सब वैसे बने। और उसी के लिए ये ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को ऊपर ले जाने के लिए खुद बाबा भी अव्यक्त हो गए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।